बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री पन्ना राम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करो धन्य श्री देव चंद्र जीवन। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। हो गए विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में है राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पियाजी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम। सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी की कोमल चरणाविंद में मेरा कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब अपने आप को बिल्कुल शांत कर लीजिए। सारी ऊर्जा को एकत्रित करके अंतर्मुखी हुई और जो मेरे धाम के धनी ने सतगुरु के रूप में आकर मुझे प्रकाश दिया, उस पर मैं विचार करती हूँ। ये सब मेरे धाम के धनी की ही मेहर की कृपा है। जो उन्होंने सतगुरु के रूप में आकर मेरा हाथ थामा। ऐसे सतगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। जिस स्थान पर आकर मेरे धाम धनी परम धाम के वे अखंड सुख प्रदान किए, उस स्थान को कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। श्री गुम्मट जी में विराजमान मेरे धाम के धनी आवेश रूप से जो शोभायमान है, जिस स्वरूप से उन्होंने ये जागने का प्रकाश किया, उस तलहटी में विराजमान उन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अब अपने सदगुरु की मेहर से उन्हीं के संग मैं अपने धाम के सुंदर नजारों को देखती हूँ। जो इस नश्वर ब्रह्मांड से अलग है, बेहद मंडल से भी अलग। ये सब जड़ है, नाशवान है, दुख रूप है, लेकिन मेरा अपना परम जहाँ का जर्रा जर्रा चेतन है, आनंद से भरपूर है। और शाश्वत हमेशा रहने वाला है।
मैं अपने आत्मिक चक्षु से अपने धाम धनी के प्रकाश को लेकर अपने अखंड की शोभा को देखती हूँ, अपने प्राण प्रियतम को देखती हूँ, अपने परात्म को देखती हूँ कि जो हम सब अपने प्राण प्रियतम के ही अंग है, उनसे अलग एक पल के लिए भी नहीं है। ये सब सुख मेरे धाम के धनी अपने चरणों में बैठाकर अपने धाम में ही रखकर हमें सब आनंद दे रहे हैं, चाहे मेरे परम धाम का आनंद और चाहे इस खेल का आनंद। ये सब सुख मैं अपनी इस सुरता या आत्मा या दृष्टा या वासना इसके माध्यम से ले रही। मेरे प्राण प्रियतम, अपना नूरी प्रकाश मुझ आत्मा के अंगों में डाल रहे हैं। मैं आत्मा भी कौन हूँ? मैं अपने धाम धनी की ही सोता हूँ, उन्हीं की इच्छा का स्वरूप हूँ, मैं भी कुछ नहीं हूँ। जो मेरी आत्मा का स्वरूप है, ये मेरे धाम धनी के हुक्म से बना हुआ उन्हीं की इच्छा से चल रहा है। बस इसके माध्यम से मैं अपने धाम धनी के जो चरणों में बैठी हूँ, जो मेरे बराबरी है, उसको आनंद प्राप्त होता है और उसको भी वो आनंद कहाँ जा रहा है? मेरे प्राण प्रियतम को। इसीलिए मेरे धाम के धनी ही सब कुछ, दृष्टा भी वही, करता भी वही, सब कुछ वही है। लेकिन लीला करने के लिए अपने को अनंत रूपों में विभक्त कर देते हैं। एकांकी ना रमते, अकेला रमन नहीं कर सकते। तो जितने भी स्वरूप है, ये मेरे प्राण प्रियतम के। चाहे मेरे परम धाम की श्री चमना जी, चाहे पेड़ पौधे पशु पक्षी, जो भी यावत सामग्री है, सब मेरे धाम धनी के ही नूर का प्रकाश है। इसको महसूस करो। मेरा सुंदर जो ना रंग महल है, जिसमें हम अपने प्राण प्रियतम के साथ अनंत प्रेममय रामते करते हैं। जिन रामतों का, जिस आनंद का जो रस है, वो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता। अद्वैत की लीला, आनंद इश्क की लीला, और उसी का ही प्रकाश दसों दिशाओं में निकल रहा है। लेकिन मुख्य जो प्रकाश, वो पूर्व दिशा से निकल रहा है। तो पूर्व दिशा में हमारी सुंदर, जहां पर ये प्रकाश निकलता है, सुंदर चांदनी चौक है।
ये सखियों, अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं अपने इस चांदनी चौक में हूँ। इस चांदनी चौक के सुंदर नजारे को देखती हूँ। जिस चांदनी चौक में मेरे सुंदर दो नूरी वृक्ष जगमगा रहे हैं। अपने आप को स्थिर कीजिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और देखिए दसों दिशाओं में कैसा नूर ही नूर फैल रहा है। कैसी मधुर मधुर ध्वनि संगीत के रूप में प्रकट हो रही है। कैसी शीतल शीतल सुगंधित वायु मेरे अंगों को स्पर्श करके, वृक्ष को स्पर्श करके कैसे मेरे रंग महल के मंदिरों, उन झरों को, उन जालीदार दीवारों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रही है। यहाँ हवा नजर नहीं आती, लेकिन मेरे परम धाम की जो नूरी हवा है वो नजर आ रही है। उस हवा को हम छू सकते हैं, उस हवा को हम देख सकते हैं, उस हवा पे हम सवारी कर सकते हैं। ऐसे मेरे परम धाम की नूरी चेतन में ये हवा है। काल माया के ब्रह्मांड में तो हवा को इसलिए नहीं देख सकते, इसलिए नहीं छू सकते क्योंकि ये शरीर स्थूल रूप है और हवा सूक्ष्म रूप है। लेकिन मेरे परम धाम में कोई भिन्नता नहीं है, सब में एक रूपता है। तो क्यों नहीं छू पाएंगे, क्यों नहीं देख पाएंगे? ये सखी मध्य में खड़े हो जाइए। दो वृक्षों के मध्य में जो दो मंदिर की जोड़ी रूम्स है, उस रूम्स पर खड़े होकर अपने चारों तरफ नजर डालिए। तो मेरे सामने सुंदर मेरा रंग महल, जिसकी 9 भौम और 10वीं आकाशी, अगर मैं यहाँ खड़े होकर देख रही हूँ तो मेरा रंग महल 11 भौम ऊंचा नजर आ रहा है। सुंदर हर एक भौम पर एक विशेष जो पहल है वो सुंदर शोभा दिए हुए है।
ऊपर से नीचे तक वो झिलमिलाती 10 के 10 अपना नूरी प्रकाश फैला। मेरे मुख्य पहल से वे उतरती हुई सीढ़ियां, क्या उसका वर्णन करूं। उसके अंदर से जो प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश को तो शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। ये सखियों, अपने इस रंग महल की सुंदर भौमों पर नजर डालिए। कैसे सुंदर प्रकाश नजर आ रहा है। हर एक भौम का सुंदर नजारा, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। हर एक भौम के अंदर से वो नूरी प्रकाश वही मत शाम ने धाम दरवाजे की सुंदर शोभा को निहारी। उस द्वार के अंदर से मानो अंदर का नूर व प्रकाश बाहर दरवाजे के माध्यम से निकलकर उन सीढ़ियों के माध्यम से बाहर प्रकट हो रहा है। मानो अंदर का प्रवाह वो बाहर बह रहा हो। ऐसा सुंदर मेरा नूरी रंग महल कहाँ खड़ी होकर देख रही हूं मैं? चांदनी चौक में। उस नूर का जो थंब आए हैं, उनके अंदर जो मेहराबें आई हैं, उनके एक एक प्रकाश का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये सखियों, अपने इस सुंदर शोभा को निहारिए कि मेरी 10 की 10 भौमें, उनके अंदर जो लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं का प्रकाश बाहर चांदनी चौक में जो पड़ रहा है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हे सखियों, अपने इस रंग महल के अंदर से जो भी प्रकाश बाहर निकल रहा है, वो कैसे मेरी चांदनी चौक को पूरा प्रकाशित कर रहा है, उसको हृदयंगम कीजिए। उन सीढ़ियों के माध्यम से वो ही 2 मंदिर की जो रोस आती है, कैसे वो जमुना जी की पाल तक पहुंच रही है। उसको महसूस कीजिए। मेरा रंग महल ऐसा नजर आ रहा है, मानो सब रंगों से सुसज्जित होकर एक दुल्हन की भांति मेरा रंग महल है। और उसके अंदर से छड़ों के माध्यम से, दीवारों के माध्यम से, द्वारों के माध्यम से वो नूर बाहर फैल रहा। और उसी के सामने अब मैं देखती हूँ, अपने तीनों तरफ नजर डालती हूँ, तो सुंदर आम के वृक्ष
शोभायमान, जिनकी दो भूम और तीसरी चांदनी नजर आ रही, सुंदर फूल बेल पत्तियों की ही पठड़ी नजर आ रही। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष जब एक दूसरे को छूते हैं तो कैसी सुंदर महराबी बनती। जैसे महराबे मेरे रंग महल में मुझे नजर आ रही थी, ऐसी महराबे मेरे इस अमृत वन में नजर आ रही। इस सुंदर नजारे को देखिए। तीनों दिशाओं में नजर घुमा कर देखिए। वो भूम तीसरी चांदनी और तीसरी चांदनी पर भी सुंदर कठेड़ा चारों तरफ घेर कर आ रहा है। अब ये जो मेहराबे हैं, कठेड़े हैं, ये भी एक ही रंग के नहीं है, सब रंग के शोभायमान हुए। उनके अंदर का नूर निकल कर बाहर प्रकाशित, हर एक के अंदर से फूल। वनों की जिमी को देखिए तो एक हरा रंग का मानो पूरा गलीचा बिछा दिया हो, और नीचे देखिए तो उज्जवल रेती जला रही, और उस रेती में भी सब तरह का प्रकाश चमका। उस रेती के कण, कोई गोल, कोई चकोर, कोई दो खुने, कोई तीन खुने, कितनी कोमल, सुगंधित से भरपूर, चेतन नूरमय रेती, जिसका एक एक कण आनंद से भरपूर है, लीलाओं से भरपूर है। ऐसी मेरी ये रेती इस चांदनी चौक में या इन वनों में बिछी हुई सके। अब इन मेरी नूरमयी रेती के अंदर जो सर्व रंग सर्व रस मौजूद हैं, वे इन दो वृक्षों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इन दो वृक्षों पर नजर मारिए। मेरा सुंदर दो चबूतरे, जिनके चारों दिशाओं से सुंदर नूरमयी सीढ़ियां चढ़ी हुई है, इन सीढ़ियों पर चरण रखिए तो कितनी कोमल लगती है। दूसरी सीढ़ी, दूसरा कदम, तीसरी सीढ़ी पर तीसरा कदम, चौथी सीढ़ी ऊपर आ जाते हैं। इसकी कोमलता का एहसास कीजिए कि मेरी कैसी सुंदर नूरमयी वृक्ष, जिनका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता, इसको एहसास कीजिए। जब हम इन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं
तो कितनी कोमलता का एहसास, कितनी चेतनता का एहसास मेरी आत्मा यहाँ पर करती है। जिसका वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मेरे धाम के धनी हम आत्माओं पर अपनी मेहर करके ये दर्शा रहे हैं कि देखो सखियों, इस आनंद को अनुभव करो। बराबर में इन सीढ़ियों के लगी हुई रेलिंग, इन रेलिंग भी कैसी स्वर्ण की हैं, और इस स्वर्ण में हीरा, माणिक, मोती, पुखराज, नीलम, ये सारे रत्न जगमगा रहे हैं। ऐसी ही सुंदर सीढ़ियों पर गलीचा बिछा हुआ है, जिस पर सुंदर चित्रकारी, उन चित्रकारियों पर रत्न जड़े हुए। तो ये क्या संकेत कर रही है कि जब हमें पूर्ण आनंद में जाना होता है तो मन से उठकर, बुद्धि से उठकर, चित्त से भी ऊपर उठकर संबंध में जाकर ही हम एक रूप हो सकते हैं। जब एक रूपता का एहसास होता है तभी हम सारे रसों को ले सकते हैं। तो ये ही 3 सीढ़ियां यहाँ पर प्रदर्शित कर रही हैं कि हे सखियों, अगर तुम्हें आनंदमयी सिंहासन पर, कुर्सियों पर बैठने का आनंद लेना है, पशु पक्षियों के मुजरे का आनंद लेना है, तो संबंध में जाना ही पड़ेगा। इस तरह से हम जब 3 सीढ़ी चढ़कर अपने लाल रंग के वृक्ष पर या हरे रंग के वृक्ष के नीचे आई, तो सुंदर गलीचा कितना कोमल, वो कठहरा तो चारों तरफ घुमा हुआ है, बस सीढ़ियों की जगह छोड़े हुए। तो जैसी शोभा मैंने एक तरफ की देखी, वैसी शोभा मुझे तीनों तरफ। मेरी सारी सखियां, कोई इस चबूतरे से चढ़ रही, कोई इन सीढ़ियों से चढ़ रही, तो कोई दूसरी तरफ की सीढ़ियों से चढ़ रही। और जब हम चढ़ रहे हैं तो चांदनी चौक में जो पशु पक्षी हैं, वे भी नूरमयी है, वे भी चेतन है। तो वे कैसे हम सखियों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, हम सखियों के पल्लू को पकड़ पकड़ कर पीछे दौड़ दौड़ कर कहते हैं, सखियों हम भी तो आज आपके साथ में सिंहासन पर ही बैठे। तो हम कैसे इन अपने सुंदर छोटे छोटे जानवरों को अपनी गोद में लेकर भी बैठ जाते, इनकी कोमलता का एहसास करते हैं। कुछ चांदनी चौक में नृत्य करते हैं, गायन कर रहे हैं, अनेक तरह की कलाएं साध रहे हैं, और हम इस पर बैठकर इन सब का आनंद लेते हैं। ये सखियों, जब हमें मस्ती आती है तो हम सखियां ही खेलना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि देखते देखते जब हमारे पशु पक्षी उस क्रीड़ा में मग्न होते हैं तो हम सखियों की इच्छा होती है कि हे सखियों चलो हम भी अपने रामते करते हैं। तो जो वृक्ष है उसके मध्य में जो सीढ़ियां आई हैं, उन सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर देखते हैं तो मेरे वृक्षों का सुंदर नूरमयी तना, उसके मध्य से जाती हुई सीढ़ियां, वे गोलाई में सीढ़ियां चढ़ रही है, उनके अंदर से हम जा सकते हैं। और बाहर से मैं देखूं तो मेरी सखियां अंदर जाकर ऊपर डालियों पर मुझे नजर आई और मेरे जो वृक्ष हैं इनकी डालियां बिल्कुल चबूतरे के लेवल में आई है। उससे बाहर एक भी शाखा बाहर नहीं निकली। तो सखियों देखिए मेरा ये वृक्ष कैसा चकोर नजर आ रहा है, जैसा कि मेरे यह एक कक्ष बन गया हो। इसके ऊपर मैं बाहर से देखूं तो मुझे सुंदर नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं भी अपने सखियों के साथ सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ गई तो मैं अपनी इस वृक्ष की चांदनी पर आ गई और चांदनी पर खड़े होकर देख रही हूँ दूसरी भूमि की मुझे चारों तरफ सुंदर मेहराबें नजर आ रही हैं। जो डालियां ही हैं वे ही डालियां थंबों के रूप में हो रही हैं। उन डालियों में से छोटी छोटी और डालियां पत्ते निकले हुए हैं तो उन्होंने मिलकर सुंदर मेहराबें बनाई। इन मेहराबों का देखिए सुंदर पत्तों की ही कैसी कांगरी, एक एक पत्ते के ऊपर कैसे नूर ही नूर जगमगा रहा है। जब मैं इन झरोकों के माध्यम से, क्योंकि ये मेहराबे झरोके की भांति नजर आ रही है, बाहर की तरफ इसमें कठहरा लगा हुआ है, ऊपर मेहराब है, तो मैं यहाँ से बाहर देख सकती हूँ तो मुझे वो ही सुंदर नजारा नजर आ रहा है। दूसरी भूम की सुंदर मेहराब अमृतवन में, तो मानो मेहराबों के सामने मेहराबे शोभायमान रही और अंदर में देखती हूँ तो जो छत है वो सुंदर हरे हरे फूल पत्तियों से बनी। अपने आप को महसूस कीजिए, हम सखियां यहाँ पर आपस में बैठकर प्रिया जी को घेर कर जब बैठते हैं तो कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसा महसूस होता है मानो हम अपने कुंज निकुंज के वन में जो हमारे मंदिर बने हुए हैं उस मंदिर में हम प्रवेश कर गए और यहाँ पर बैठकर अपने प्रियतम के साथ में अनेक बातें कर रहे हैं। और कभी कभी प्रियतम के साथ में हम किनारे पर आकर चारों तरफ के नजारों की बातें करते हैं। चारों तरफ जो शोभा नजर आ रही है उसके बारे में बातें करते हैं। जो सखियां अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग रामतों में मग्न है, उनकी रामतों को देखकर हम प्रियतम के साथ कैसे हंसी ठिठोली करते हैं। और अगर और चांदनी का नजारा देखना है, प्रियतम कह रहे हैं कि सखी देखो यहाँ से तो तुम्हें अपने वनों की दूसरी भूमि नजर आ रही है, लेकिन अगर ऊपर का नजारा देखना है
और ऊपर चली। तो मैं चांदनी पर चली गई, जो मेरे 34 स्तंभ आ रहे हैं, जिन्होंने सुंदर 33 मेहराबें बनाई हुई है। इन पर सीढ़ियां आई है, तो इनके माध्यम से भी हम ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो जो तना है, उस तने के अंदर तो सीढ़ियां गई हुई हैं, जो हमें दूसरी भूमि पर भी पहुंचा देती है। तो सुंदर जब चांदनी पर पहुंचे, चारों तरफ सुंदर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका लहरा रही है, और एक कुछ मध्य में नजर आ रहा है। चारों तरफ ये सखियों, इन वृक्षों की चांदनी कोई छोटी नहीं है। विचार करिए, 33 मंदिर की लंबी चौड़ी। आप अपने रंग महल का एक मंदिर देखिए, एक मंदिर कितना विशाल है, जिसमें अनंत सामग्रियां हैं, अनंत मेहराबें, अनंत झरोखे हैं। तो जब एक मंदिर में इतना विस्तार है, तो विचार करिए 33 मंदिर कितना लंबा चौड़ा है, जो ये मेरे इन वृक्षों की चांदनी है। तो यहाँ पर हम अनंत तरह की रास्ते करते हैं, दौड़ने की, भागने की, बैठने की, उछलने की, कूदने की, अनंत रास्ते करते हैं। इतनी विशाल चांदनी है मेरे एक वृक्ष की, और यहाँ की चांदनी से जो मेरे प्राण प्रियतम अनंत नजारे दिखाते हैं, तो उसका तो शब्द में बयां किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि अब मैं दूसरी भूमि की भी चांदनी पर हूं, तो दूसरी भूमि की चांदनी से मुझे अपना रंग महल का कौन सी स्पष्ट भूमि नजर आएगी। पहली भूमि चबूतरे तक, दूसरी भूमि जो पहली भूमि है इसकी दूसरी तक, तो यहां से मुझे तीसरी भूमि बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। जो दो भूमि और तीसरी चांदनी मेरा वृक्ष है, तो मेरे रंग महल की दूसरी भूमि जो सुंदर बड़ा झरोखा है, वो नजर आएगा। और इधर तीनों तरफ और नजर डालती हूँ, तो मेरे अमृत वन की चांदनी नजर आएगी।